Security advisor हैं. Why can't they tell the governor what are his obligations? We have another retired senior IPS officer, Madam Reena Mitra. She is functional as senior advisor, internal security. I am yet to know what are her obligations. ये बहुत गंभीर बातें हैं. सर और एक बात है सर, बोल रहा है ऑपोजिशन का कहना है जो रूलिंग पार्टी है उसके पास मेजोरिटी नहीं है, आपको चाहिए ये असेंबली फ्लोर में उसको बुलाया जाए और मेजोरिटी दर्शाने को कहा जाए. क्या बात है? आपका राज्यपाल मर्यादित कार्य करता है, भारत के संविधान के अनुसार कार्य करता है. इन चीज़ों की सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती. आज तक भी जो वार्तालाप मैं सरकार से करता हूँ, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसकी मैंने आज तक सार्वजनिक चर्चा नहीं की है. मुख्यमंत्री के कुछ पत्राचार को मैंने सार्वजनिक किया. क्यों किया? इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री ने की, पत्र के माध्यम से की और यह कहकर कहा कि जनता को फैसला करना चाहिए. मैंने उनकी बात का आदर किया और मैं उन डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने लगा जो मैं जनता के सामने बताता हूँ. पर दो और बातें हैं जो मेरे को परेशान करती हैं. एक, सत्ता के गलियारे में वही आदमी प्रभावी हो सकता है जिसके पीछे संविधान की ताकत है, जिसके पीछे कानून की ताकत है. पर जिन लोगों के पीछे कानून की ताकत नहीं है, संविधान की ताकत नहीं है, यदि अगर वो लोग सत्ता के गलियारों में प्रभावी हैं, यदि वो लोग सत्ता के अंदर जो बैठे हैं उनको नतमस्तक कर देते हैं, सरकारी तंत्र उनके लिए रेड कारपेट करता है, तो राज्यपाल जिसका दायित्व है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए चिंतित होना वाजिब है. मैं आग्रह करता हूँ, कॉरिडोर्स ऑफ पावर बी सैनिटाइज्ड बाय सच इन्वेडर्स who lack total authority in law or under the constitution. Second, रोज विज्ञापनों से हसीन सपने दिखाना मैं खिलाफ नहीं हूं, पर है कहां? बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 5 एडिशन हुए हैं 2015 से. 12,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताया गया है. राज्यपाल तो यही पूछता है, ये 12,30,000 करोड़ का जो विशाल राशि है, पश्चिम बंगाल के किस भूभाग में है, किस प्रोजेक्ट में है, किस स्तर पर है? और जो सैकड़ों करोड़ हर आयोजन में खर्च किए गए हैं, जिनके बारे में अनियमितताओं की मेरे पास शिकायत है, उनका फायदा लेने वाले कुछ चिन्हित लोग हैं, उनकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? इसलिए मजबूर होकर मुझे कहना पड़ा कि पश्चिम बंगाल में कुछ लोग हैं जो सरकार के ब्लू आइड बॉयज हैं. दोज ब्लू आइड बॉयज आर इन पुलिस, दे आर इन एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. देयर पर्स इज फैटनिंग, देयर फाइनेंसेस आर बलूनिंग, देयर इंटरेस्ट आर इन द कंट्री एंड आउटसाइड. जब ये शिकायतें राज्यपाल के पास आती हैं, वी कैनॉट अफोर्ड टू हैव करप्शन. करप्शन ईट्स इनटू डेमोक्रेसी, करप्शन ईट्स इनटू आवर सिविल लाइफ. आई एम इन एक्शन मोड ऑन दिस. मैं उम्मीद करता हूं कि हर अधिकारी, खास तौर शीर्ष पर जो बैठे हैं, दे विल बी अलाइव टू देयर कॉन्डक्ट. उनका पहला धर्म है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी. उनसे गुजारिश करता हूं, दे मस्ट गेट अवे फ्रॉम पॉलिटिकल कमिटमेंट. उनका काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हों, दे मस्ट बी स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस. मैं समझता हूं मेरी बातें सुनेंगे, समझेंगे. इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट, इट इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ लॉ, इट इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी. आई टेक ओनली 3 क्वेश्चंस. सीएम को बुलाएंगे मेजोरिटी प्रूव करने के लिए? सीएम को बुलाएंगे फ्लोर में? आप बुलाएंगे सीएम को? फिर भी उठ रहा है पहाड़ में. इस बात में क्या बातचीत हुआ है उन लोगों से?
ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक महीने में 100 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आए। लोगों ने बड़ी गहराई से उस इलाके की समस्या के बारे में बताया। वो समस्या का हल चाहते हैं। समस्या का हल अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चाहते हैं। समस्या का हल राज्य सरकार के पास हो सकता है, समस्या का हल केंद्र सरकार के पास हो सकता है समस्या का हल संसद के माध्यम से हो। मैंने उनको एक बात कही, भारत बदल रहा है। जिन समस्याओं के समाधान की कभी कल्पना नहीं की थी, उनका समाधान हमने देखा है। अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा। मैं हर संसद सदस्य को साधुवाद का पात्र मानता हूं, दूरदर्शी नेतृत्व को इसके अंदर सहभागी मानता हूं कि आर्टिकल 370 इज नॉट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सोचा था 3 तलाक के बारे में? क्या सोचा था राम मंदिर के बारे में? देश की कोई भी समस्या हो, कितनी भी जटिल हो, उसका समाधान निश्चित रूप से भारत के संविधान के तहत है। मैंने उनकी मार्मिक बातें समझी हैं, गहराई से समझी हैं। मेरा जो भी योगदान होगा वो निश्चित होगा, पर मैं उनको 2 बात कहकर आया हूँ। पहाड़ की शांति को डिस्टर्ब मत कीजिए। मुझे उसके संकेत नजर आ रहे हैं। मैंने आगाह किया है नॉन स्टेट एक्टर्स को, स्टेट एक्टर्स को भी कहा है, किसी भी तरीके से पहाड़ में अशांति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यदि अगर मैं मालदा रेलवे स्टेशन पर हूं तो यहां से मैं हवाई जहाज नहीं पकड़ सकता, यहां से मैं ट्रेन नहीं पकड़ सकता हूं। तो समस्या का समाधान 3 चीज़ों से तय होगा। समस्या क्या है, उसका निराकरण कहाँ हो सकता है और किस माध्यम से हो सकता है। मैं समझता हूँ कि आम आदमी इस बात को समझेगा। और ये भी कहकर आया हूँ, प्रशासन किसी भी तरीके से राजनीतिक गतिविधि को न तो प्रभावित करे न उस पर अंकुश लगाए। बाकी प्रांत के जो हालात हैं, मैं आपको दबी आवाज़ में बहुत कम बता रहा हूँ। प्रशासन अभी तक जगा नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि राज्यपाल के लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। मैं जिलाधीश और एसपी की दिक्कत भी समझता हूँ। वो जकड़ में है। आई डोंट वांट टू बी टू स्ट्रांग विद देम, बट देन दे आर मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस. They have to be alive to it. They have to understand their obligations. They can't throw their bat in the air. मैं समझता हूँ कि हालात सुधरेंगे। आपका राज्यपाल प्रयासरत है। मेरा काम है टू बी इन परसुएशन, टू बी फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म। और उस पश्चिम बंगाल की जनता को नाउम्मीद नहीं होने दूंगा। चुनाव निष्पक्ष होंगे, मतदाता निर्भीक होगा, प्रशासन राजनीतिक काम नहीं करेगा। सरकारी वाहन पुलिस का हो या प्रशासन का हो, सरकारी कार्यालय हो या पुलिस स्टेशन हो, उसका उपयोग राजनीति के लिए नहीं करने दिया जाएगा। और जो ऐसा दुस्साहस करेगा, मेरे मन में कोई शंका नहीं है, कानून में उसके लिए सख्त रास्ता है और वो सख्त रास्ता अपनाया जाएगा।